हमारे साथ प्रदीप हुड्डा जी हैं। हुड्डा जी, आज इतिहास रचा है सूबेदार नीरज चोपड़ा ने। भारत के लिए पहली बार ट्रैक एंड फील्ड की हिस्ट्री में किसी ने गोल्ड मेडल जीता, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं दूंगा, नीरज चोपड़ा जी को, बजरंग पुनिया जी को, हमारी बहन जिन्होंने चांदी से शुरुआत की थी इसमें वेट लिफ्टिंग में। तो सभी खिलाड़ियों को, हॉकी खिलाड़ी हैं, जितने भी खिलाड़ी गए हैं बड़ी मेहनत से गए हैं, गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं और बड़ी लंबी लड़ाई लड़कर टोक्यो तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत अर्ज की है और देश को एकदम से 47वें स्थान पर आज ले आए हैं तालिका में। तो उन सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नीरज ने तो तारीख बना दी, हिस्ट्री बना दी है, लेकिन इससे पहले महिला हॉकी टीम जो कि ब्रॉन्ज के मुकाबले को हार गई थी, उसके बाद पूरे भारत में कई जगहों पर उनके साथ बदसलूकी हुई है, उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिसने भी ये किया वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। सरकार जो सिर्फ नाम की है आज कागजों में, उसे इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस देश का गौरव है, वो देश के लिए आगे आए। बहुत से खिलाड़ी हैं यहाँ, बुलंदशहर के सतीश जी हैं, शायद देखा होगा आपने बॉक्सिंग में, उनको कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन वो किस जज्बे से लड़े हैं, उनको कितनी चोटें आई हैं। तो मैं उन सभी खिलाड़ियों का भी धन्यवाद करता हूँ। और मेरी नज़र में सारे खिलाड़ी एक समान हैं, चाहे उन्होंने कुछ एक ने ज़्यादा मेहनत की, पदक ले आए, कुछ एक फिजिकली दिक्कतों की वजह से, या हॉकी टीम हम कहें फैसिलिटीज़ की वजह से। मैं सुन रहा था शिवाज जी को, जो कोच गई हैं महिलाओं के साथ, वो बता रही थी कि जो खिलाड़ी खेल रही हैं उनमें से 3 खिलाड़ी उनकी एकेडमी से हैं जहाँ पे महिलाओं के लिए शौचालय भी नहीं। ऐसी परिस्थितियों से लड़कर वो इस पोजीशन पर पहुँची हैं, तो तहे दिल से सभी का बहुत बहुत आभार। एक बात आती है कि जब इंडिया में गोल्ड मेडल लेके आते हैं, जो जीतते हैं, चाहे जो भी मेडल हो, लेकिन जो नेता है वो होड़ मच जाती है क्रेडिट लेने की। लेकिन भारत में ऐसे बहुत से ओलंपियन है जो खेले हैं, आज कोई मछली बेच रहा है, कोई सड़कों पे भीख मांग रहा है। यही बड़े दुर्भाग्य की बात है, खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है। इसका कारण ये है कि सिर्फ जो खिलाड़ी गोल्ड जीत लेता है या पदक जीत लेता है, उसे तो हम वाहवाही कर देते हैं। आज मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की है कि बजरंग पुनिया के गांव में, रवि दहिया के गांव में वो रेसलिंग एकेडमी बनाएंगे। अरे भाई, ये तो उन्होंने आज अचीव कर लिया, तब आप रेसलिंग एकेडमी बनाएंगे? तो आप खुद सोच सकते हैं नेताओं की क्या सोच है। नेता जीतने के बाद ही मदद करने के लिए आते हैं। और इस देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 किलो अनाज देते हुए 25 मंत्रियों के उसके ऊपर फोटो छाप देती है, तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन सभी खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके और ज़्यादा मेडल। हुड्डा साहब, गोल्ड मेडल जीता नीरज ने, तो ट्विटर पे प्रतिक्रिया आई, कई लोगों ने लिखा कि हरियाणा के लाल ने रच दिया इतिहास। तो उनकी क्लास लेने के लिए नीचे लोग आ गए कि आप लोग हरियाणा का क्यों बोल रहे हैं, वो तो भारतीय हैं। इस पर भी बहुत बहस हुई है कि क्या किसी राज्य का नाम लेना भारतीय होने से कम है, या फिर भारत के साथ ये निंदनीय है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हरियाणा भारत का ही राज्य है और ये गौरव का विषय है हरियाणा प्रदेशवासियों के लिए और भारत देशवासियों के लिए, क्योंकि वहाँ उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो भारतीय कहना अच्छा लगता है, लेकिन हरियाणा, मैं हरियाणा से हूँ और कल को मेरे गांव से कोई आएगा तो मैं अपने आप को और ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करूँगा। लेकिन ये शब्दावली जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यूज़ करती है, आज उनको भारतीय कहिए ना, उनको आप जाट कह सकते हैं, ना उनको किसान के बेटे कहेंगे। और जब ये किसान आंदोलनरत जो हैं, इनको हम कहते हैं नहीं ये किसान भारतीय हैं, तो सरकार क्या कहती है, नहीं कुछ जाट हैं, कुछ खालिस्तानी हैं। ये सरकार का जो दोगलापन है वो बहुत ही गलत है। भारतीय हैं तो सभी भारतीय हैं और सभी भारत की एकता और अखंडता के लिए हमेशा तैयार। भारतीय एथलीट लगातार इस ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं और पिछले ही दिन आपको पता होगा 230 करोड़ रुपए बजट से, खेल के बजट से काट दिए हैं सरकार ने। और दूसरी तरफ मोदी जी जो है बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाते हैं, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन भी करते हैं। तो ये एक दोहरी नीति सरकार चल रही है। इसके लिए तो मैं क्या कहूँ, मोदी जी का कार्य सिर्फ बात करने का है। शायद कुछ और फेंकने की चीज़ होती, बात फेंकने का होता तो वो भी ओलंपिक से ले आते। लेकिन ये जो मेडल आया है ये भाला फेंकने में आया है, और भाला फेंकने में हाथ की जान लगती है, जुबान नहीं। तो मोदी जी सिर्फ जुबान से फेंकते हैं, क्या कह सकते हैं, उनकी किस बात का जवाब दें। हम तो उसी पे आधारित हैं जिन्होंने भाला फेंका है, उन पे हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। थैंक यू।